प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। अस्सलामुअलैकुम। प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज़दलिफ़ा मरियम और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज़। जी नाजरीन, तो हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई सियासी शख्सियत के साथ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ वेलफेयर विंग के मरकजी सदर हबीब मलिक और अगज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? थैंक यू वेरी मच। सर, आपसे सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि माहिरीन का ख्याल है किसी भी मुल्क में बेरोज़गारी में कमी लाना जब होती है तो आप उसकी तामीरात में इजाफा कर देते हैं। तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी में तो कमी नहीं आई, लेकिन तामीरात में हुकूमत के अकॉर्डिंगली उन्होंने काफ़ी इजाफा किया है। तो इसकी क्या वजह है कि बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है और हुकूमत का ये कहना है कि हम जो है तामीरात में काफ़ी इजाफा कर रहे हैं? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इतने अहम मौजू पे मुझे मौका दिया कि मैं आपकी तवज्जुह से, आपकी कैमरे की तवज्जुह से जो है मैं अपना पैगाम दूं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और ये पैगाम जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से है। हम चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट विंग है जिसको मैं एज ए सेंट्रल प्रेसिडेंट देख रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर के विज़न के मुताबिक जो है इसी सेक्टर को एक इंडस्ट्री का जो है वो दर्जा दिया गया ताकि इसकी वजह से लोगों को जो है वो रोज़गार मिले और गुर्बत का खात्मा हो और लोगों को घर भी मिले। तो देखें आप अभी तो ये चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है, कितना अरसा हुआ वो भी आपको इल्म है। और स्पेशली फिर जब ये इंडस्ट्री का जो है दर्जा दिया गया उसके बाद ये कोविड और बल्कि कोविड के साथ ही ये चला आ रहा है। और कोविड में स्पेशली कंस्ट्रक्शन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली अप्रूवल दी कि ये काम जो है वो रुके ना और ये चलते रहें। जी जी। अभी इसके जो मुस्बत नताइज हैं वो आने शुरू हो जाएंगे आपके सामने। थोड़ा सा टाइम लगेगा चूँकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है पाकिस्तान में जो है। और देखिए इसके साथ कितने लोगों का रोज़गार होगा इसमें जो है। आप देखिए फैक्ट्रियाँ चलेंगी, सीमेंट है, लोहा है और बेतहाशा किस्म की जो है वो चीज़ें जो लिंक्ड है यहाँ से। और सबसे ज़्यादा जो है लेबर है और लेबर के अलावा बिज़नेस जो ताजिर हज़रात हैं उनका है और इन्वेस्टर्स हैं। तो ये पूरा एक चैन है और ये मामूली जो है ये एक मामूली डिसीजन नहीं था प्राइम मिनिस्टर साहब का। इसके पीछे देखें पूरा एक आप ये समझ आएँ कि आपका एक आधी से ज़्यादा की आबादी जो है इंशाल्लाह ताला वो इंगेज हो जाएगी। कौम को और हमारे लोगों को जल्दी होती है और मैं समझता हूँ कि लिटल बिट टाइम तो लगता है। देखिए बाकी हुकूमतों ने टाइम ज़ाया किया, 70 साल से इस पाकिस्तान हमारे धरती के साथ खेलते रहे और किसी ने पॉजिटिव स्टेप नहीं उठाए हैं। अभी आप हमें काम करने दें, इंशाल्लाह ताला इस इंडस्ट्री के थ्रू जो है मुल्क में बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, लोग कारोबार भी कर सकेंगे, लोगों के दुकान भी चलेंगे। और मैं समझता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरी एक नज़र है ख़ासकर इस इंडस्ट्री पे मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये अब चलनी शुरू हो गई है। अब लोगों में जो गुड न्यूज़ और जो है वो एक उम्मीद जो एक बनी थी वो एक उम्मीद के रिजल्ट आने शुरू हो गए। थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको काफ़ी मसाइल का सामना है। बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते हैं जिसकी वजह से लोगों को फ्रॉड का सामना करना पड़ता है और इतनी सारी चीज़ें उनके साथ हो जाती हैं। वो बेचारे बाहर बैठे कंप्लेन करते रहते हैं, उनको उनका पैसा जो है मेहनत की कमाई वो बाहर बैठ के कमा रहे होते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। इस हवाले से पॉलिसीज़ के बारे में क्या कहेंगे? इस पे सख्त इक़दाम होने चाहिए लेकिन हो नहीं रहे। देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि जब भी इस मुल्क पे जो है वो एक सख्त वक्त आया है, कभी जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक भरपूर अपना एक किरदार अदा किया। ऐसा ही है। और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। प्राइम मिनिस्टर की एक स्पेशल जो है वो फोकस है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिस्पेक्ट दें। अब देखो उनको हम वोट का हक जो है वो दे रहे हैं कि वो बेशक अगर फॉर्म नेशनल भी हैं लेकिन वो पाकिस्तान में अपना वोट जो है वो डाल सकें। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी वो होगी, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा एक स्टेप होगा। तो अब फ्रॉड यहाँ पे चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ होते हैं प्रॉपर्टीज़ और इन जो सोसाइटीज़ फेक जो है या बनती हैं या लोकल पाकिस्तानी के, ये एक ही हमारे पाकिस्तानी कौम का मसला है, उसके लिए कानून साजी हो रही है। लेकिन यहाँ देखें ना बदकिस्मती है, यहाँ पे मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर और हमारी हुकूमत की ये भी एक पॉलिसी है कि एक स्पेशल अथॉरिटी अभी बनी भी है, आपने एक सुना होगा जो पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी भी है जो है बन चुकी है। देखिए इंशाअल्लाह ताला ये उन अथॉरिटियों के थ्रू जो है ये चीज़ें कंट्रोल करेंगे
اور اس وقت تک میں سمجھتا ہوں NOC نہیں دینی چاہیے جب تک اس سوسائٹی کے پراپرٹی کو چیک نہیں کیا جائے کہ اس کے پاس زمین کتنی ہے, اس کے پاس راستہ ہے یا نہیں ہے, یا جو بھی ہے, یا وہ زمین جو خرید چکا ہے اس کی کتنی پیمنٹ دے چکا ہے, کتنی رہتی ہے, یہ سب کچھ دیکھ کے اگر اپروول دی جائے. باہر ممالک میں دیکھیں, باہر ممالک میں اس وقت تک کوئی بھی سوسائٹی لانچ ہی نہیں ہوتی ہے, پہلے اس کی پوری پلاننگ کی جاتی ہے, اس میں جو ہے وہ بجلی, گیس, لائننگ, کنیکشن لگ کے, پلاٹنگ ہو کے اس کے بعد آپ کو اناؤنس کرتے ہیں کہ اب آپ آؤ, تو آپ سیکیور ہو. یہاں بدبختی ہے, یہاں پہ 2 مرلے کا پلاٹ لیا جاتا ہے اور 100 کنال کا اس پہ سوسائٹی وہ کی جاتی ہے, بعد میں وہ لوگ فائلیں لے کے دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے نوٹس میں ہے اور اس پہ ہماری حکومت کام کر رہی ہے. اور سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ NOC ملتا نہیں ہے اور وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دیتے ہیں اور لوگ زمین لینا بھی شروع کر دیتے ہیں. سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ NOC ملنے میں سالوں لگ جاتے ہیں. CDA کا اس میں فالٹ ہے یا جس کا بھی ہے, جس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ غلط ہے, لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ کس کو بلیم کریں گے؟ سوسائٹیز کے آنرز کو کریں گے یا پھر CDA کو کریں گے یا لوگوں کو کریں گے؟ میں CDA یا LDA یا RDA کی بات نہیں کروں گا, اتھارٹیز کی بات کروں گا کہ ان کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اگر کوئی NOC کے بغیر اگر کوئی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے یا اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے تو فوری طور پہ جا کے ان کو چیک کریں. اگر واقعی ان کے پاس کچھ ہے نہیں, ریلیونٹ ڈاکومنٹس, لیگل کچھ بھی نہیں ہے, تو ان کو بین کریں, ان کے خلاف ایک اشتہار جاری کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ دھوکے سے بچیں. لیکن ہماری کچھ قومی فریضہ بھی بنتا ہے, ہمارے لوگوں کا بھی ذاتی بھی ایک فرض بنتا ہے کہ وہ بھی چیک کرے, وہ بھی آنکھیں کھول کے پیمنٹ جمع کرے, وہ دیکھ لیں کہ آیا یہ ان کے پاس NOC ہے, آیا ان کے پاس زمین ہے. یہاں پہ تو ایسی بھی ہمارے پاس کیسز آئے ہیں کہ لوگوں نے پرائے زمینوں پہ جا کے وزٹرز لے جاتے ہیں اور وہ دکھا دیتے ہیں اور ان پہ ان سے پیسے جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں. تو بہرحال بہت بڑی انڈسٹری ہے, بہت بڑا بزنس ہو سکتا ہے, لیکن لیگل وے سے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہماری حکومت جو ہے اس کے لیے ایک جامع پالیسی بنائے گی, اور تاکہ لوگوں جو ہے وہ فیوچر میں کسی کو جو ہے وہ کوئی دھوکہ دہی میں جو ہے وہ اپنے پیسے نہ گوا سکیں. چلیں, آئی ہوپ اس پہ جو ہے ہماری حکومت کافی سیریسلی کام کرے, کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک کا ایک سرمایہ ہے جو بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سے ہمارا اگلا سوال ہے, نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ کافی سست روی سے چل رہا ہے. اس کے بارے میں کافی باتیں کہی گئیں کہ ہم تو بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ یہ ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی, لوگوں کو بہت سارا روزگار فراہم کیا جائے گا اس کے تھرو, لیکن چیزیں ویسے ہو نہیں رہی جیسی کہیں گئی تھی. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس پروجیکٹ میں ڈیلے کس وجہ سے آ رہا ہے, اور وہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو جو بتایا گیا تھا اس کے اکارڈنگلی چیزیں کیوں نہیں ہو رہی؟